मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीते कई वर्षों से केंद्र से लेकर राज्य में भाजपा सरकार काबिज है। जनता पूरे प्रदेश में बदलाव चाहती है, खासकर युवा वर्ग अपने रोजगार को लेकर काफ़ी चिंतित है। कांग्रेस सरकार के आते ही हम पहले युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेंगे और प्रयासरत रहेंगे कि प्रदेश में युवाओं के लिए नए नए रोजगार सर्जित हों। संवाददाता रोहित वर्मा की खास रिपोर्ट। फिर से आपके सामने दिव्य कीर्ति चैनल से आज हम जैतपुर विधानसभा के धनपुरी क्षेत्र में आए हैं, जो कि हमारे सामने उपस्थित है युवा कांग्रेस के जैतपुर विधानसभा के अध्यक्ष और इकराम भाई से पूछेंगे कि आपकी अगर सरकार बनती है, यूथ आपके पास, युवा यूथ है, ये चेहरे भी हैं नए और उभरते हुए चेहरे हैं राजनीतिक करियर के अपने, है ना, और युवा कांग्रेस का ये नेतृत्व कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आपकी अगर सरकार बनती है तो युवा पीढ़ी के लिए आप क्या करेंगे, कैसा आपका विचार है, आइए इनसे विचार जानते हैं। इकराम भाई, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आप जैतपुर विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, यूथ को लेकर चल रहे हैं। अगर विधानसभा में मान लीजिए आपकी सरकार बनती है कांग्रेस की, तो युवा के लिए सबसे विशेष रूप से क्या रहेगा आपके लिए कि क्या करना चाहिए नया? सर्वप्रथम तो आज धनतेरस है, सभी लोगों को मैं धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस दीपावली में जनता कोई अच्छा निर्णय लेगी, कांग्रेस पार्टी को जिताने का निर्णय लेगी, अपने प्रदेश को बचाने का निर्णय लेगी और ये लूट खसोट की जो भाजपा सरकार है इसको हटाने का निर्णय लेगी। और अभी आपने पूछा कि हम युवाओं के लिए, युवाओं से जुड़े रोजगार और युवाओं के लिए क्या करेंगे, तो युवाओं के लिए हमारी सरकार, अभी हमारी कमलनाथ जी ने घोषणा भी की है और बीच बीच में हमारे सारे बड़े नेता, अभी विवेक तनखा जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी धनपुरी मुख्य चौराहे आज़ाद चौक से इस बात को सब भीड़ में सर्वप्रथम रखा कि युवाओं से जुड़े रोजगार को हमको यहाँ बढ़ावा देना है। जो भी हमारे यहाँ जैसे ओरिएंट पेपर मिल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और जो कोल माइंस एरिया हैं, यहाँ पर जो भी कंपनियाँ बाहर से आती हैं तो वो अपने स्टाफ को लेकर आती है। तो हमारा सबसे पहले ये उन पर जोर रहेगा कि यहाँ लोकल लोगों को 70% लोकल लोगों को एंट्री दी जाए उन कंपनी में रोजगार से लगाने की। जब तक युवा रोजगार से नहीं लगेगा तो युवा कोई काम का नहीं रहेगा। जब वो रोजगार से लग जाएगा तो उसको अपनी जिम्मेदारियों उठाने की जो शक्ति रोजगार उसको प्रदान करेगा, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण बेहतरीन रूप से कर सकेगा। तो हम और हमारी पार्टी और सारी युवा कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस सब मिलकर रोजगार दिलाने का सर्वप्रथम प्रयास करेगी सारे युवाओं को। उसके बाद चिकित्सा से जो जुड़ी परेशानियां हैं हमारे क्षेत्र में, वो उन परेशानियों पर उसके बाद हम फोकस करेंगे कि जो भी चिकित्सा हालात मध्य प्रदेश में इस समय बन गए हैं, दिख कुछ और रहा, हो कुछ और रहा। आयुष्मान कार्ड लोगों के पास है लेकिन उस आयुष्मान कार्ड का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपना घर दुआर बेच के अपने परिवार का इलाज करवा रहे हैं। तो उन सारे संसाधनों पर कांग्रेस सुधार करेगी और हम कदम से कदम मिलाकर सभी युवाओं को और उनके पीड़ित परिवारों को हम साथ देने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने कहा कि युवाओं को रोजगार दी जाएगी, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, कंपनियां हैं, है ना, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी अगर नहीं भी आती उसके बाद भी आपके विचार यही है कि मतलब अगर बन पाए, सरकार ना बन पाए तो जनता के हाथ पे है ना, आप लोग प्रयास कर रहे हैं और तो उसके बाद भी आपका प्रयास यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी पर आप फोकस करवाएंगे, बोलेंगे कि भैया हमारे युवाओं को रोजगार दें। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि नहीं आने का तो कोई किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है। सर्वे से लेकर और जनता के मूड तक का जो हमने सर्वे किया है, हम गली गली, चौराहे चौराहे और द्वार द्वार जाकर जो लोगों से पूछ रहे हैं, सभी लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। और लेकिन आप बोलते हैं कि किंतु परंतु, तो उस पर भी मैं जवाब दे देता हूं कि 20 साल 18 साल 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के आला कमान के नेता कमलनाथ जी और विक्रांत भूरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, सभी लोगों ने इस मुद्दे पर हमेशा से लड़ाई करते आए हैं कि रोजगार दिलाया जाए, युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा रोजगार,
ये 3 मुद्दे पर कांग्रेस शुरू से लड़ती आई है और चाहे सरकार बने और चाहे ना बने, वैसे बन तो रही है, लेकिन किंतु परंतु के बावजूद मैं बता दे रहा हूँ कि हम युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई उनके साथ लड़ेंगे। धनपुरी के निवासी हैं आप, धनपुरी के युवाओं के लिए क्या है आपके मन में विचार कि धनपुरी के युवा के लिए क्या करना चाहिए, धनपुरी के लिए क्या करना चाहिए आपका? जहाँ तक विशेष देखिए कि तहसील, एनडीसी कॉलेज, ये सब सारी चीज़ें हैं धनपुरी में, लेकिन बुढ़ार के नाम से जाना जाते हैं। ऐसा कुछ आपके विचार में है कि कल को हमारा धनपुरी का भी नाम बड़ा हो, आगे आए और सारी चीज़ें हों, ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, क्षेत्रवाद पर तो अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो धनपुरी में है कि बुढ़ार में है। हमारा मेन फोकस रहता है कि जैसे शिक्षा है तो अच्छी शिक्षा दी जाए, ना कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए कि बिल्डिंग कितनी बड़ी बनी है, ग्राउंड कितना बड़ा है। शिक्षा पे ध्यान दिया जाए कि किस तरीके के वहाँ पर फैकल्टीज अवेलेबल हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या सरकार जो भी योजनाएं देती है वो पूरी पेपर से उतरकर जमीन पे उतरती है कि नहीं है। उन सारी योजनाओं पे नज़र रखने का काम युवा कांग्रेस करती आई है। और हमारी मम्मी वार्ड नंबर 22 से नगर पालिका में पार्षद भी हैं, तो हम नगर पालिका की बैठक में भी सहभागिता रखते हैं और हम पूरी जोश खरोश के साथ इस बात को नगर पालिका में पेश करते हैं कि यहाँ के जो युवा लोग हैं उन पर जैसे खेल से जुड़ी चीज़ें हैं, तो हमने ग्राउंड की पेशकश की है कि यहाँ पर एक बढ़िया सा ग्राउंड बनाया जाए ताकि जो युवा नशा की ओर बढ़ रहे हैं वो नशा की ओर न जाके खेल की ओर प्रेरित हों, ताकि यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, महिला पुरुष युवक युवती सभी प्रकार की जो है यहाँ पर से खिलाड़ी बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके विचार जानकर बहुत खुशी हुई। मैं रोहित वर्मा, देवी कीर्ति से, नमस्कार।